अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप यहाँ सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इसके साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से आगाह रह सकें और जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक बैक वक्त पहुँच सके। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप अपने मोबाइल से बिल्कुल ऐसी पिक्चर्स ले सकते हैं जिस तरह आपने किसी DSLR से ली हो। तो इसका क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से आप ऐसी पिक्चर्स ले सकते हैं। उन पिक्चर को स्पेसिफिकली मैक्रो शॉट्स कहते हैं और ये मैक्रो शॉट्स किस तरह ली जाती हैं और इनका जो फोरग्राउंड है उसको किस तरह फोकस किया जाता है और बैकग्राउंड को किस तरह ब्लर किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी इन डिटेल्स के बारे में बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप किस तरह ऐसी पिक्चर ले सकते हैं जो बिल्कुल ऐसी लगे कि जैसे आपने किसी DSLR से ली और जहाँ भी आप पोस्ट करेंगे तो आपको ऐसे कमेंट्स मिलेंगे कि आपने ये पिक्चर DSLR से ली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अता रहमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स स्टार्ट। कि आप अपने मोबाइल से इस तरह कैसे फ़ोटो ले सकते हैं जैसे DSLR में ली हुई हो। मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ वो इन्फिनिक्स हार्ट 4 है, तो इसका जो इंटरफेस है वो बाकी मोबाइल से डिफरेंट हो सकता है और आपके मोबाइल का इंटरफेस जो है वो मेरे मोबाइल से डिफरेंट हो, लेकिन जो मेन तस्वीर खींच बनाने का तस्वीर तरीका है वो सेम होता है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास इन्फिनिक्स का सेल फ़ोन है, तो मैं इससे अपनी जो पिक्चर्स हैं वो बनाऊँगा। तो ये किस तरह बनेगी और हम किस तरह बैकग्राउंड ब्लर को हासिल करेंगे, तो इसके लिए ये हमारे पास कैमरा इंटरफेस आ रहा है। सबसे पहले जो आपने काम करना है कि आपने जो फ्लैश है उसको बंद कर देना है। ये हमारे पास फ्लैश है, ये बैक फ्लैश, ये इस पर क्रॉस लगा हुआ, इसको आपने बंद कर देना है। जो आपकी बैटरी है वो कम से कम 30% होनी चाहिए। कैमरा यूज़ करना है आपने, तो फिर इसके लिए बैटरी ठीक होनी चाहिए आपके पास। और ये आपने लेफ़्ट से राइट स्वाइप करना है, ऐसे लेफ़्ट से राइट स्वाइप करना है तो आपके पास ये कैमरा के मोड्स आ जाएंगे। इसमें जो प्रोफेशनल मोड है, हमने जो पिक्चर बनानी है वो प्रोफेशनल मोड से बनानी है, तो हम प्रोफेशनल मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोफेशनल मोड को सिलेक्ट कर लिया तो बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए जो हमने टेक्निक यूज़ करनी है वो है मैनुअल फोकस। हमने सबसे एंड में जाना है इसके, हम इसके सबसे एंड में आ गए और ये हमारे पास एक व्हील सा शो हो रहा होगा, एक ऑटो लिखा होगा और ये फ्लावर बना होगा, फिर ये इसके स्केल होंगे, एक आखिर में इन्फिनिटी का साइन बना हुआ होगा। ये काम करता है वो इस तरीके से करता है कि आप ऑब्जेक्ट से जितना नज़दीक होंगे आपने जो स्केल है उसको ऑटो के इतना नज़दीक रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह काम करता है। मेरे पास ये फूल है, यहाँ पे मैं पीछे से कैमरे को एक बार साफ़ कर लेता हूँ। फूल मुझे दिख रहा है और मैंने इसकी पिक्चर बनानी है, तो मैं जो ये व्हील है इसको ऑटो के नज़दीक ले जाऊँगा, जहाँ पे ये साफ़ हो जाएगा और पीछे से ब्लर हो जाएगा वहाँ मैं तस्वीर को कैप्चर कर लूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जो फ्लावर है वो फोकस में आ गया, पीछे से ब्लर, मैं यहाँ से इसको ऐसे खींच लूँगा, ये हमारी इस तरह एक तस्वीर बन जाएगी। इसी तरह अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर है तो आप यहाँ से ऐसे फोकस करके पीछे से ब्लर हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा जूम हासिल करना है तो आप इसको थोड़ा सा जूम कह रहा हूँ, ज़्यादा फोकस हासिल करना है तो आप इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, फिर आप फोकस करेंगे तो ये फोकस बहुत क्लास का होगा। मैं अब इसकी ऐसे तस्वीर बना लेता हूँ, तो ये मेरी जो तस्वीर है वो फोकस में आ गई है। तो ये सिंपल टेक्निक है जिससे आप जो आप बैकग्राउंड ब्लर है उसको हासिल कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि आपने जो बाकी ऑप्शन है उनको नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने मैनुअल फोकस का छेड़ना है। जो बाकी ऑप्शन को आप छेड़ेंगे या तो आपकी जो फ़ोटो है वो बहुत काली हो जाएगी, यानी कि बहुत अंडर एक्सपोज हो जाएगी, या बहुत सफ़ेद हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाएगी। तो आपने बाकी ऑप्शंस को ऑटो पे रखना है, सिर्फ आपने मैनुअल फोकस को यानी कि कैलिब्रेट करना है वहाँ पे जहाँ पे जो आप ऑप्शन या ऑब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं फोकस में वो फोकस में आ जाए और बाकी ब्लर हो जाए, तो आप तस्वीर वहाँ पे बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने तस्वीर बनाई है वो बनी किस तरह है। ये आपके सामने तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं जो फ्लावर है ये फोकस में है, पीछे से बैकग्राउंड ब्लर है। ऐसे नेक्स्ट पिक्चर है जो इसमें जो फ्लावर है वो फोकस में है और जो बैकग्राउंड है वो देखें आप कितना पीछे ब्लर आ रहा है। तो इस तरह आप किसी भी इन्फिनिक्स के फ़ोन पे या किसी और फ़ोन पे भी आप ये कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा किस तरह आप DSLR टाइप्स के जो इमेजेस हैं वो अपने फ़ोन से ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस बारे में कोई भी मसला है, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आप किस तरह मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं अपने सेल फ़ोन से, कमेंट सेक्शन में मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह अपने मैनुअल फोकस को एडजस्ट करके जो आपकी रिक्वायर्ड शॉट है या आप जो पसंदीदा शॉट है वो लेना चाहते आराम से और सुकून से ले सकते हैं। अगर कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे फेसबुक ग्रुप में भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर आपका कोई मसला है तो आप वहाँ पे फेसबुक ग्रुप में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ भी ब्रीफली गाइड कर दूंगा कि आप किस तरह मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अताउर रहमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।